अभी मोदी जी ने एक स्पीच दी है जिसमें उन्होंने डायरेक्टली कुछ नहीं बोला, लेकिन जो इनडायरेक्टली बोला है वो आपके पोर्टफोलियो को खत्म कर सकता है। ध्यान से सुनिए कैसे। इफ यू रीड बिटवीन द लाइंस, तो मोदी जी की स्पीच का एग्जैक्ट मीनिंग है कि हम फॉरेक्स करेंसी रिजर्व्स के क्राइसिस में जाने वाले हैं। हमारी करेंसी 4 प्रॉब्लम फेस कर रही है: इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल इशू, हाई एनर्जी इंपोर्ट्स, FIIs एंड FPI रेमिटेंसेस और IT सर्विसेज का इशू। इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल इशू, इंडिया के अंदर FD कराने पे 6-6.5% का रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, अमेरिका के अंदर 4.5% का रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, और इवन इंडिया की करेंसी 6-7% डेप्रिशिएट भी कर जाती है। सो इट इज सेंसिबल टू डू FDs इन US। इसी वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया को छोड़ रहे हैं और US में अपना एक्सपोजर बढ़ा रहे हैं। सेकंड, हाई एनर्जी इंपोर्ट्स। इंडिया 85% तक क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, जिसकी वजह से हमारा रुपया कॉन्टिन्यूसली दबाव में रहता है, और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का इशू बहुत जल्दी सॉल्व होने वाला नहीं है, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी कॉन्टिन्यूसली ब्लीड कर सकती है आने वाले कुछ समय तक। थर्ड, FIIs एंड FPI रेमिटेंसेस। कुछ लोग US में बैठ के इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन कुछ लोग इंडिया से बाहर जाते हैं, बाहर वाले देशों में जाके काम करते हैं और इंडिया के अंदर फॉरेन करेंसी भेजते हैं, जिसकी वजह से फॉरेन करेंसी हमारी स्ट्रांग होती रहती है, हमारे फॉरेन रिजर्व स्ट्रांग होते रहते हैं। लेकिन अभी वो आंकड़ा नीचे आने वाला है, क्योंकि 30-35% तक मिडल ईस्ट में जाके जो लोग काम कर रहे थे, वॉर की वजह से वो सारे इफेक्टेड हो गए हैं, जिसकी वजह से हमारा फॉरेन करेंसी रिस्क और ज्यादा बढ़ गया है। फोर्थ, IT सर्विसेज। AI आ जाने की वजह से IT सर्विसेज की रेवेन्यू विजिबिलिटी दिखाई नहीं दे रही, और हमारा मेजर चंक ऑफ फॉरेन करेंसी रिजर्व्स इट डिपेंड्स ऑन द IT सर्विसेज। अगर IT सर्विसेज इसी तरीके से परफॉर्म करती रहेंगी तो हमारा रुपया और भी ज्यादा दबाव में रहेगा। अभी तक हमारा हिस्टोरिकली 4-4.5% रुपया गिरता था। अगर हमारी IT सर्विसेज परफॉर्म नहीं करती तो सोचिए हमारा रुपया कॉन्टिन्यूसली 10-10, 12-12% गिरना शुरू हो जाएगा हर साल, और तब देखिए आपके करेंसी का क्या होगा, आपकी FDs का क्या होगा, आपके PPF अकाउंट्स का क्या होगा। तो तब एक ही चीज बच जाएगी, गोल्ड विल सेव यू, हार्ड एसेट्स विल सेव यू, लैंड विल सेव यू। तो अब बात आती है कि आपको इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए। यू शुड बी इन्वेस्टेड इन हार्ड एसेट्स, यू शुड बी इन्वेस्टेड इन गोल्ड, यू शुड बी इन्वेस्टेड इन लैंड, यू शुड बी इन्वेस्टेड इन फॉरेन करेंसी, you can be invested in US stocks, and you can be certainly be invested in Indian stocks as well, but there should be a mixed bag of this, right? So this was all for today. Thank you so much guys, enjoy.